एक बार पुनः हम अपने आरंभ के ही स्टेशन जयपुर पहुंचते हैं, जहां से नीलू जी हमारे साथ जुड़ रही है। आपका जीवन स्वाध्याय जिनवाने की सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित है। आप नियमित स्वाध्याय करती हैं और प्रतिदिन जो भी क्लास में गाथाओं का स्वाध्याय होता है, उनके बहुत ही सुंदर स्पष्ट नोट्स बनाकर आप पोस्ट करते हैं, जिससे हमारे सीनियर साधर्मी जो नहीं लिख पाते हैं, वे बहुत ही लाभान्वित होती है। हम तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं। हमारे इस समयसार यात्रा में आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो अब यात्रा के अंतिम पड़ाव पर सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की गाथा 390 से गाथा 415, जो इस अधिकार की एवं समयसार ग्रंथ की अंतिम गाथाएं हैं, उनका सार हम यहाँ समझेंगे। अब गाथाओं का सार समझाने के लिए हम नीलू जी जैन को आमंत्रित करते हैं। ओवर टू नीलू जी। हाँ, 390 से 402 तक की 13 गाथाओं में कुंद कुंद आचार्य देव ने एकत्व ममत्व बुद्धि छुड़ाने का प्रयास किया है। मात्र एक शब्द को बदलकर उन्होंने 13 गाथाएं लिखी। उन्होंने कहा, शास्त्र, शब्द, रूप, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, कर्म, धर्म, अधर्म, आकाश काल और अध्यवसान, यह सब जीव नहीं है, क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है। जीव में ज्ञान है। साथ में एक बात और कही, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। गाथा 403 में कहा कि इन सब चीजों से तो आत्मा भिन्न है, क्योंकि आत्मा के वर्ण आदि के प्रदेश भेद है, किंतु आत्मा और ज्ञान दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों में प्रदेश भेद नहीं है। आत्मा ज्ञान से अभिन्न है, ऐसा जानना चाहिए। गाथा 403 में आत्मा को अपने गुणों से अभिन्न बताया और गाथा 404 में आत्मा को अपनी पर्याय से अभिन्न बता रहे हैं। गाथा में कहा, सम्यक दृष्टि, संयम, अंग पूर्वगत सूत्र, धर्म, अधर्म और दीक्षा, यह सब ज्ञान ही है, आत्मा ही है। यहाँ अंग पूर्व गद सूत्र का अर्थ 11 अंग 14 पूर्व ही नहीं, भाव सूत्र ज्ञान समझना चाहिए। और धर्म अधर्म का अर्थ पुण्य पाप आदि जीव की पर्यायों को समझना चाहिए। पुण्य पाप भाव रूप जीव की पर्याय को समझना चाहिए। यहाँ पर पर्याय को भी आत्मा ही कह रहे हैं, क्योंकि अगर निर्मल और मलिन पर्याय को हटा देंगे तो आत्म वस्तु ही सिद्ध नहीं होगी। आत्मा और पुद्गल द्रव्य में अत्यंता भाव है। यह बात गाथा 405 से 407 में बताई। कहा कि आहार पुद्गलमय होने से मूर्तिक है और आत्मा अमूर्तिक है, इसलिए अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक पुद्गल को कैसे ग्रहण करे। दूसरी बात कही कि आत्मा में प्रायोगिक और वैश्लेषिक गुण है। प्रायोगिक गुण है अर्थात आत्मा पर निमित्त से भी पर द्रव्य को ग्रहण नहीं करता और आत्मा स्वभाव से भी किसी पर द्रव्य को ग्रहण नहीं कर सकता है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि जीव अजीव पर द्रव्यों से कुछ भी ग्रहण नहीं करता और कुछ भी नहीं छोड़ता। यही त्यागोपादान सुन्नत शक्ति भी बताती है। गाथा 408 से 411 तक की गाथाएं मानो कुंद कुंद आचार्य देव ने अपने शिष्यों को अंतिम सीख दे रहे हैं। गाथा 408 में उन्होंने कहा कि जो जीव मुनि लिंग ग्रस्त लिंग को धारण करके यह मानता है कि यह लिंग मोक्ष मार्ग है, तो वह मूढ़ है, अज्ञानी है। पाखंडी लिंग का अर्थ होता है 28 मूल गुणों को पालन करने रूप नग्न दिगंबर मुनि लिंग, क्योंकि यह लिंग तो शरीर के हैं, शरीर के आश्रय से होने वाले लिंग है, इनसे मोक्ष कैसे हो सकता है। गाथा 409 में एक तर्क दिया
कि जब अरिहंत भी अरिहंत दशा को प्राप्त करते हैं तो वे लिंग पर से कुछ दृष्टि हटाकर ही अरिहंत पद को प्राप्त करते हैं। गाथा 410 में कहा कि यह जो शरीर के चिन्ह है, जो लिंग है, यह मोक्ष मार्ग नहीं है। भगवान ने तो दर्शन ज्ञान चारित्र को ही मोक्ष मार्ग कहा है। इसीलिए हे ग्रस्त, हे मुनियों, तुम इस लिंगों पर से एकत्व बुद्धि को तोड़ दो और अपने आपको मोक्ष मार्ग रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में ही लगाओ। इस तरह इन 4 गाथाओं में यही कहा कि आत्मा के आश्रय से जो आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र उत्पन्न होते हैं, वही सच्चे भावलिंग है, वही मोक्ष मार्ग है। शरीर की नग्न दशा, अनुव्रत, महाव्रत का पालन, यह द्रव्य लिंग मोक्ष का मार्ग नहीं है। इन्हें तो मोक्ष का अनिवार्य सहचारी मानकर मोक्ष मार्ग कहा गया है। गाथा 413 में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति बहुत प्रकार से मुनि लिंग, ग्रस्त लिंग में ममत्व करते हैं, यह मानते हैं कि यह तो लिंग है, बाहर का वेश है, यही मोक्ष का कारण है। उन वेशों में ममत्व करते हैं, व्यवहार में विमूढ़ है, वे मिथ्या दृष्टि है। उन्होंने आज तक समय सार को नहीं जाना, अर्थात अपनी शुद्धात्मा को नहीं पहचाना। जैसी अभी तक कुंद कुंद आचार्य देव की स्टाइल रही है कि अन्य ग्रंथों में तो मुनिलिंग को मोक्ष का कारण कहा है, उसके उत्तर स्वरूप 414 गाथा में कहा कि व्यवहार ने मुनिलिंग और ग्रस्तलिंग को मोक्ष मार्ग कहता है, किंतु निश्चय ने तो किसी भी लिंग को मोक्ष मार्ग नहीं मानता है। निश्चय रत्नत्रय रूप जो भावलिंग है, वास्तव में वही मुक्ति का कारण है और उसके साथ अनिवार्य रूप से सहचारी होने से महाव्रतादि के भावों को और नग्न दशा आदि बाहर की क्रिया को उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। वास्तव में तो अनिवार्य उपस्थिति होने पर भी वे वास्तविक मुक्ति के कारण नहीं है। गाथा 415 उपसंहार की गाथा कि इस ग्रंथ को पढ़ने से क्या फायदा होगा, लाभ क्या होगा। तो वो कुंद कुंद आचार्य देव ने कहा कि जो इस समय प्रारब्ध ग्रंथ को पढ़ेगा और उसे अर्थ को, तत्व को, आत्मा को जानकर उस आत्मा में अपनापन स्थापित करेगा, वह जीव निश्चित ही उत्तम सुख, अतीन्द्रिय सुख, आनंद को जो कभी भी खत्म न हो, ऐसे उत्तम सुख को प्राप्त करेगा। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद नीलू जी। जिस उत्साह से आपने अपने विषय को रखा, ऐसा उत्साह माँ जिनवाणी के प्रति आपका हमेशा बना रहे, ऐसी मंगल भावना आपके लिए। आचार्य कुंद कुंद देव अभेद की दृष्टि कराने के लिए मुक्ति के वास्तविक कारण की ओर हमें ले जा रहे हैं। पीछे गाथाओं में शुभ क्रिया और शुभ भावों के साथ कर्तृत्व भोक्तृत्व का निषेध किया और यहाँ ज्ञेय पदार्थों को ज्ञान स्वभावी आत्मा से भिन्न बताकर जीव और ज्ञान में पूर्ण अभेद दृष्टि करा रहे हैं। पर ध्यान रखना, यहाँ जानने का निषेध नहीं किया। जानना सहज स्वभाव है, इसलिए जानना अपराध नहीं, ज्ञेय पदार्थों को अपना मानना अपराध है। और ज्ञायक कहकर सामान्य जानने वाले सभी जीवों की बात की। ज्ञायक कहो या ज्ञान, एक ही बात है। अशुद्ध निश्चय नय से विकारी और एक देश शुद्ध निश्चय नय से अविकारी पर्यायों से जीव का अनन्य किया, अभेद किया। नाम लक्षण संख्या भेद होने पर भी प्रदेश भेद न होने से गुण और पर्यायों में एक पना है। जैसा कि नीलू जी ने बताया, गुण पर्याय को हटा देंगे तो वस्तु ही नहीं रहेगी। और जिस देह में हमें सबसे ज्यादा अपनापन है, जिसके चलते सारे संबंध, राग, द्वेष, कसाएं खड़ी होती है, उसे भी पौद्गलिक आहार वर्गणा बताकर उसका भी निषेध कर दिया। और जो पर्याय सही भी कहा है, क्योंकि जो पर्याय हमारा सच्चा परिचय न दे, वो मैं कैसे हो सकता हूँ। यहाँ तक आचार्य देव ने कह दिया
जो द्रव्यलिंग को मोक्ष का कारण मानते हैं, उन्होंने समय सार को नहीं जाना। ओवर टू पूजा। बहुत अच्छा विषय लिया नीलू जी ने, काफी क्लियर कर दिया विषय को। एकदम स्टार्टिंग से यही बात करते आए कि पर और मैं भिन्न हूँ। यहाँ और लॉजिक देते रहे कि जो बिल्कुल जानते हैं किंतु फिर भी हम आंख बंद करके रखते हैं कि पर कुछ जानता नहीं है और मैं सब कुछ जानता हूँ। तो एकदम क्लियर दोनों चीजों में डिफरेंस है, किंतु फिर भी हम उन्हें एक मानते हैं। तो यहाँ फिर से वह मान्यता कुंद कुंद आचार्य देव ने छुटाई। आप लोगों को आगे परिशिष्ट जब हम पढ़ेंगे तब समझ में ध्यान आएगा। 47 शक्तियों की चर्चा है, तो ये 47 शक्तियां कुंद कुंद आचार्य देव ने नहीं लिखी, अमृत चंद्र आचार्य देव ने लिखी। और वो 47 शक्तियों का जन्म भी इन्हीं गाथाओं से हुआ है, जो कि एक 406 407 नंबर की गाथा, जिसमें मैं पर को छोड़ भी नहीं सकता और पर को ग्रहण भी नहीं कर सकता। आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, किंतु एक भी ऐसी शक्ति नहीं है कि मैं पर का किंचित तो ग्रहण कर लूं। खुद ग्रहण नहीं करूं तो किसी की हेल्प से ग्रहण कर लूं, किसी कर्म के उदय से ग्रहण कर लूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ग्रहण करने की जरूरत भी क्यों है? क्योंकि मैं अपने आप में परिपूर्ण ही हूँ, इसलिए ग्रहण करने की जरूरत भी नहीं है। आपने जब स्टार्टिंग गाथाएं पढ़ी और अंत की गाथाएं पढ़ी तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस लग रहा होगा। छठी सातवीं गाथा में कहकर आए थे कि आत्मा गुण और पर्यायों से भी भिन्न है, और यहाँ आज नीलू जी ने बताया कि गुण और पर्याय से आत्मा अनन्य है। इतना डिफरेंस एक ही आचार्य के कथनों में, स्टार्टिंग में क्या कहा और एंड में क्या कहा। वहां जो गुण पर्याय से आत्मा को भिन्न बताया, तो वो हम अनुभूति कैसे आत्मा की करें। वस्तु में गुण भेद नहीं होते हैं, वस्तु तो अखंड होती है। ऐसी अखंड वस्तु पर हमें दृष्टि करनी है, वो छठी सातवीं गाथा में बताया। और यहाँ बताया कि हर वस्तु में गुण और पर्याय होते ही हैं, क्योंकि उसके बिना तो वस्तु बनती ही नहीं है। रेखा जी से कहें कि सोना लेकर आओ, और रेखा जी कहें कि मैं कहूं कि मुझे ऐसा सोना चाहिए जो न भारी हो न पीला हो और कोई आकार का नहीं हो, तो पॉसिबल ही नहीं है ऐसा सोना लाना। कोई पर्याय में नहीं होना चाहिए, अर्थात ऐसा सोना चाहिए जो न कंगन रूप में हो, न बिस्किट रूप में हो, न नेकलेस रूप में हो, न पेंडेंट रूप में हो, ला ही नहीं सकते। तो वस्तु में तो गुण पर्याय हैं, किंतु जब हम उस वस्तु पर दृष्टि करते हैं तो उसमें गुण पर्याय के भेद दिखाई ही नहीं देते हैं। ऐसी चर्चा तो दोनों स्टार्टिंग और एंड दोनों को हम विषय समझेंगे तो कहीं भी विरोधाभास नहीं होगा, विरोध नहीं लगेगा हमें। 413 आदि गाथाओं में कहा कि हम अटक गए हैं। कहाँ पर अटक गए हैं? कुछ क्रियाओं को करने में अटक गए हैं। मोक्ष मार्ग की सबसे बड़ी भूल कि अटक गए हैं उसे ही, जो लिंग जो वेश धारण कर लिया। हम कुछ व्रत उपवास करने लगे तो हमें लगता है हम थोड़ा तो मोक्ष मार्ग के नजदीक हो गए हैं। तो कुंद कुंद आचार्य देव ने उस पर प्रहार किया कि ये क्रियाएं मोक्ष मार्ग नहीं है। और अंत तक भी अगर तुम इन क्रियाओं से, इन लिंगों से, इन वेश से अगर मोक्ष मार्ग समझते हो तो तुमने समय सार को नहीं जाना। कौन से समय सार को? दोनों समय सार को। समय सार ग्रंथ को भी नहीं समझ पाए तुम, और समय सार स्वरूप शुद्ध आत्मा को भी तुम नहीं समझ पाए। मतलब एक तीर से दो निशाने लगाए कि तुम समय सार को नहीं समझ पाए। 415 गाथा में भी इसी तरह की बात है कि जो इस समय सार को समझता है, मतलब ग्रंथ को भी समझता है और शुद्धात्मा को भी समझता है, तो वो अनुपम सुख की प्राप्ति करता है। ये समय सार यात्रा आज हमारी समाप्त हो रही है, किंतु ये तो सिर्फ एक यात्रा थी। अभी हम जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचे तब तक हमारी यह यात्रा कंटिन्यू रहना चाहिए। हम स्वयं भी स्वाध्याय करते ही रहेंगे। आप सब लोग भी स्वाध्याय में संलग्न रहें। जब तक सम्यक दर्शन रूप अपने कार्य की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक इस यात्रा में बने रहें।
और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया सब लोगों ने। रेखा जी, प्रमीला जी का विशेष धन्यवाद, और नीलू जी ने भी अपने विषय को बहुत अच्छे से रखा, तो धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।